हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको कल 31st के लिए और स्क्रिप्ट लिखा रहा हूँ। कल मार्केट आने वाले टाइम में पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा टू वे हो सकते हैं वहाँ पे। मतलब जिस हिसाब से माहौल पूरा पॉजिटिव की बात हो रही है, उसमें कभी कभी एफआईआई ऐसे माहौल का बेनिफिट लेने के लिए रिवर्स भी कर सकती है। मैं ये क्या बोल रहा हूँ, रिवर्स भी कर सकती है। ये सब गेम एफआईआई के हाथ में है, क्योंकि उनके पास में मार्केट का पूरा होल्ड है। तो मैं आपको 3 स्क्रिप्ट लिखाऊंगा जो आपको आने वाले टाइम में काम लगेगी। वो मैंने स्टडी करके और जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसको पढ़ करके मैंने एनालाइज करके निकाला है। तो मैं रिक्वेस्ट यू आप उसको अपने नोट डाउन कर लें नोटबुक के अंदर। सबसे पहला, जिस हिसाब से कार्बन इमिशन को और ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के बात हो रही है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यूरोप में और यूके में, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर बोरिस जॉनसन ने कल ही एक स्टेटमेंट दिया है, और उनका जो इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने ये कमिटमेंट भी किया है कि वो कार्बन इमिशन को एज अर्लीस्ट कंट्रोल में लाएंगे और कम करेंगे। उसको देखते हुए, और दूसरा इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो कल एक न्यूज़ भी है, और मैं तो आपको काफ़ी टाइम से दे रहा हूँ। बाइसिकल के अंदर क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है। क्रिसिल जो इंडिया की एक एनालाइज करती है और जो सर्वे करती है, उसकी बहुत बड़ी कंपनी है। उसने ये बोला है कि अभी पिछले 1 साल के अंदर बाइसिकल के ग्रोथ के अंदर 20% का ग्रोथ हुआ है। मतलब, और दूसरा इंडिया अभी एट प्रेजेंट वर्ल्ड में सेकंड नंबर है बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। फर्स्ट नंबर चाइना है, सेकंड नंबर इंडिया का, उसमें 20% ग्रोथ है। और मैं बाइसिकल को पिछले 2 महीने से कंटिन्यू देते हुए आ रहा हूँ। कोविड की वजह से और हेल्थ कॉन्शियस की वजह से इसका रुझान डे बाय डे बढ़ रहा है। प्लस नितिन गडकरी साहब ने ये भी बोला था कि आने वाले जितने भी प्लान है उसमें वो बाइसिकल के ट्रैक का प्रोविजन करेंगे, और जो अर्लियर पुराने जो उनके रोड्स के प्रोग्राम थे जिसमें ये कंसिडर नहीं था, उसमें भी वो कुछ ना कुछ ऐसा प्लानिंग करेंगे जिससे कि साइकिल का एक अलग से सेपरेट कॉरिडोर या उसका अलग से एक वे बन सके। उसको देखते हुए मैंने स्क्रिप्ट ली है, आपको बताऊंगा मैं। उसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट 1153 रुपये है, जो कि मतलब फ्राइडे को 7 रुपये माइनस था। उसमें मुझे यहाँ से लगभग 20 से 25 रुपये का विद इन 1 वीक में ग्रोथ दिख रहा है। उसके बाद में यूपीएल जो 811 रुपये माइनस था 8 रुपये फ्राइडे को, उसमें भी मुझे कम से कम 20 से 25 रुपये का ग्रोथ दिख रहा है यूपीएल में, क्योंकि मैं बायोडीजल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दे रहा हूँ और एग्रीकल्चर के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में एस्कॉट इंडिया जो कि 20 रुपीज़ बढ़ा हुआ है, उसका प्राइस है 1162 1162 रुपये। उसके अंदर मुझे 50 से 60 रुपये की ग्रोथ दिखती है 1 वीक के अंदर। इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ। एस्कॉट इंडिया खाली ट्रैक्टर ही नहीं बनाती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और एग्रीकल्चर को लेकर के जो भी इक्विपमेंट आते हैं वो बनाती है। उसको देखते हुए मुझे पॉजिटिवनेस लग रहा है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। लास्ट में अभी मैं यही बोलूँगा आपको, ये मेरी अपने एनालाइज है, अपनी मैंने स्क्रिप्ट निकाली स्टडी करके। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना तो अपने एडवाइजर से इंस्ट्रक्शन लेकर के या उसकी गाइडलाइन से ही काम करें। दूसरा, मेरे वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट यू इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और इतना तो बनता ही है कि आप अपने मित्रों को और फ्रेंड्स को भी भेज सकें, जिससे कि उनको भी आने वाले टाइम में मार्केट में फ़ायदा हो। थैंक यू।